ये ना बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है। मतलब कि अघोरी और तांत्रिक एक होते हैं या इन्होंने एक ही विद्या पढ़ी होती है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अघोरी को दुनिया की धन दौलत पैसे शोहरत से नाम से कोई मतलब नहीं। वो तो महादेव को बस प्रसन्न करके उनकी ही दुनिया में जाने का प्रयत्न करते हैं। वो ओरिजिनल अघोरी होते हैं। लेकिन तांत्रिक आज की डेट में किसी का अच्छा किसी का बुरा करने में, रुपया पैसा, धन दौलत, अच्छे से ऐशो आराम में घूमना, यूट्यूब पर पॉडकास्ट में आना, उनका ये चलता रहता है। तो दोनों में फ़र्क है। अघोरी और तांत्रिक को आप एक मत समझिएगा। अब सोचिए ज़रा कि कोई ऐसे घर की लड़की जिसके घर में बचपन से, जब वो 4-5 साल की थी तब से घर में ये तंत्र विद्या होती देख रही हो, तो उसके लिए प्रेतों का हिसाब किताब क्या। वो तो ये कहती थी कि ये सब नॉर्मल है, मैंने ये सब अपनी आंखों से होते देखे हैं, और हाँ इस तरह की शक्तियाँ होती हैं। लड़की साइंस पढ़ रही हो और ये बात बोले तो आप मानोगे? कहोगे ना कहीं तेरी पढ़ाई में थोड़ी कंजूसी रह गई, तूने अपने लेक्चर सेमिनार अच्छे से अटेंड नहीं करे। देखिए, सामने वाले को आप इस तरह से बोल दो, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जानता है कि उसने क्या देखा है, क्या विद्या वो जानती है, या क्यों लोग, इंसान जो होते हैं, वो इन तीसरी शक्ति को ट्रस्ट ही नहीं करते कि ऐसा कुछ होता ही नहीं। अपनी आंखों से देखने वाला तो इस बारे में बात भी नहीं करेगा। मैं सही बता रहा हूँ, किसी दिन आपको ऐसा अनुभव हो गया ना, फॉर अ सेकेंड और 1-1.5 मिनट के लिए भी, पूरी लाइफ के लिए वो चीज़ दिमाग में जगह बनाकर रह जाएगी। कितनी भी कोशिश कर लेना, अच्छी अच्छी मूवीज़ देख लेना, अच्छे अच्छे गाने सुन लेना, कुछ पॉडकास्ट देख लेना, बाहर घूमने चले जाना, लेकिन वो दिमाग से नहीं हटा पाओगे। नमस्कार, मैं नितिन हूँ, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का ये जो आर्टिकल है ये रिलेट करेगा उस स्कूल के कम से कम 12-13 बच्चों से, जो आपने भी वीडियो देखा होगा। मैं देखिए अपने इस चैनल पर या दूसरे वाले चैनल पर जो आप जानते ही हो, चाचा के फैक्ट, उन पर बहुत सारी क्लिपें, बहुत सारी वीडियोस, क्लिपें क्या होता है, क्लिप्स और फोटो भूत प्रेत वाली नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो हर उम्र का इंसान देख रहा है। बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि नितिन पहले बहुत ज़्यादा स्केरी बनाते थे, बहुत ज़्यादा डर लगता था। आज की डेट में वो इम्पैक्ट नहीं है। आज की डेट में वो वाला डर ख़त्म हो गया है। देखिए, डरने डराने वाली बात अगर कही जाए तो वो मुझे 1-1.5 मिनट का ही समय लगेगा। मैं दोबारा से वो चीज़ें शुरू कर सकता हूँ, वैसा ही बोलना, वैसी ही कहानी। लेकिन मुझे सबकी सोच कर चलनी पड़ती है। आप जो कहते हो कि हमें रोंगटे हिला देने वाली कुछ वीडियो नितिन चाहिए, तो वो ना, जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आप लोगों के लिए सरप्राइज़ आ रहा है। और हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इसी महीने में आपको एक ऐसा सरप्राइज़ मिलेगा जिसमें पहले सेकंड से लेके आखिरी मिनट तक डर किसे कहते हैं भरपूर मिलने वाला है। और उसे बनाते में मुझे भी 3-4 बार कुछ ऐसा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, जो कि शूट भी हुआ, रिकॉर्ड भी हुआ है। वो आप ही मुझे बताना कि नितिन वो क्या चीज़ थी, मुझे सच में नहीं समझ आया। और वो आपको जब वीडियो आएगी ना तभी मैं अच्छे से समझा पाऊँगा, और तभी आपको आनंद आएगा। सरप्राइज़ पहले से रिवील कर दूंगा तो कोई मज़ा नहीं आएगा। ये जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, इस लड़की का नाम पायल है। ध्यान से सुनना। इनके मम्मी पापा ने न जाने इनको किस तरह की शिक्षा दे रखी है, या इनकी फैमिली का ये किस तरह का काम है कि लड़की हॉस्टल 2-2 3-3 महीने में चेंज कर देती है। पीजी रेंट पर लेती है, चेंज कर देती है। मतलब फाइनल सेमेस्टर चल रहा था इसका, जिस चीज़ की ये पढ़ाई कर रही थी। इससे पहले जब ये चीज़ सामने आई ना, तो लोगों ने बताया ये 12 हॉस्टल और 8 पीजी चेंज कर चुकी थी। और ये आज भी नॉर्मल है, आप लोगों हम लोगों के बीच में ही घूम रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। ना इसके बारे में लोगों ने आगे बढ़कर उसका नाम लेकर कोई शिकायत करी। क्योंकि देखिए, डर हर किसी को लगता है। वो कहते हैं ना कि हम भूत प्रेत पर विश्वास तो नहीं करते, लेकिन कुछ इसके बारे में कंफर्म कह भी नहीं सकते। जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, वो उतारे के लिए कहीं जा रहा है, तो उसका मजाक मत बनाओ कि तुम्हारी सोच छोटी है, तुम कम पढ़े लिखे हो, तभी तुम भूत प्रेत जो उतारे करते हैं उनके यहाँ चक्कर लगाते रहते हो। जिस दिन आपके घर में किसी प्रेत ने प्रवेश कर दिया, सब पता पड़ जाएगा। लोग भगत के एड्रेस फ़ोन नंबर मांगते मांगते थक जाते हैं, कोई ढंग का मिलता नहीं है। ये जो लड़की पायल है, सबकी नज़रों में पता है कैसे आई? इसका फाइनल सेमेस्टर था। जिस हॉस्टल में ये आकर रुकी, इस हॉस्टल में आज तक किसी को भी, जितनी भी लड़कियां रहती थी, गर्ल्स हॉस्टल था, किसी को भी डर वाली बात नहीं लगी थी।
वार्डन भी अच्छी थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, कॉलेज भी बेहतरीन था, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही थी, मौज मस्ती भी चल रही थी। लेकिन भूत प्रेत रिलेटेड कभी कुछ नहीं हुआ था। पायल ने जिस दिन एडमिशन लिया उस वक्त यहाँ पे हॉस्टल में तकरीबन 57 लड़कियाँ रहती थीं, 57 लड़कियाँ। एक कमरे में 3, किसी में 4, किसी में 2, इस तरह का टोटल 57 लड़कियाँ रहती थीं। और जो वार्डन है इनके साथ 2-3 हेल्पर रहते थे, एक गार्डन देखता था और बहुत सारे और भी लोग थे। ऐसा नहीं है कि सुनसान वीरान जगह पे है, अच्छी खासी पब्लिक है, आसपास बड़े बड़े मकान हैं और यहाँ बाकी कॉलेजेस के भी 3-4 हॉस्टल हैं। तो एक एनवायरनमेंट जो है ना वो पढ़ाई का बहुत बेहतरीन था। इस लड़की ने, पहली बात तो इसे पता नहीं कि कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ये उतने ही लड्डू लेकर आई थी। मतलब ये बाद में चीज़ें लोगों ने कनेक्ट करनी शुरू करी कि इसे कैसे पता। कहीं आप एडमिशन लेने जाते हो तो क्या पहले ये पूछते हो कि यहाँ पर कितने बच्चे रहते हैं, क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ से आए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप यही तो पूछोगे कि हमारे इस कमरे में कितनी लड़कियाँ हैं, है ना? अगर मैं यहाँ पर रहने आई हूँ तो और कौन कौन है? 3 है। अच्छा, कहाँ की है? एक सिक्किम की है, एक असम की है, एक दिल्ली से है और मैं कलकत्ता से, हैदराबाद से। वो यही तो होता है। ऐसा थोड़ी ना कि उस वाले कमरे में कितनी लड़कियाँ हैं, नीचे कितनी हैं और उस नीचे, ऐसा कोई नहीं पूछता और ना होता। जिस वक्त इसने यहाँ पर एडमिशन लिया, अच्छे खासे पैसे हैं इस हॉस्टल के, वो जमा करने के बाद इसके हाथ में 3-4 डिब्बे थे। पूछा इससे कि ये क्या है? तो ये क्या कहती है कि मेरी फैमिली ने आप सभी के लिए भेजा है। तो इस रूम में 3 लड़कियां आती, कहती हैं कि इतने सारे लड्डू हम थोड़ी ना खा लेंगे। कह रही नहीं नहीं, हर किसी का बस एक ही लड्डू है। तो यहाँ पर जो इसके रूम में 2-3 लड़कियां और थीं, उनमें से एक ना बालाजी की भगत थी, मतलब हनुमान जी को बहुत मानती पूजती है और अच्छे से पूजा पाठ करती है और बचपन से। वो 2 बहनें हैं और हनुमान जी इनके सबसे बड़े भैया हैं। इसने लड्डू लेने से मना कर दिया पहले तो, न जाने क्यों। इसको मैंने कहा ना कि जब ईश्वर आपके आसपास है ना तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि पूरे दिन में एक बार हनुमान चालीसा कर लेना, सुबह रात दोपहर शाम कभी भी जब आपका मन करता है, और कोई भी कर लेना। ठीक है, आप बच्चे हो, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर बच्चों आपको हनुमान चालीसा याद नहीं होती है तो मैंने एक शॉट बनाया था, आप वो देख लेना, जो मंत्र बताया है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। हनुमान जी की आप पर बहुत ज़बरदस्त कृपा होगी। एक चक्र बनेगा आपके आसपास, कोई नेगेटिविटी नहीं आ सकती। किसी गलती से चीज़ पर पैर पड़ जाएगा तो भी घर तक वो नहीं आएगी। आ, मतलब आपको अगर पसंद आता है तो शेयर कर दिया करो ये बातें, वरना नहीं करना तो नहीं करिएगा। और ये कोई भी बात ऐसा नहीं कि मन से जो आ रहा है बता रहा हूँ। एक भगत जी हैं और बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रखते हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं वही शेयर करता हूँ, अदरवाइज़ ऐसे मन से बनाकर तो कुछ भी बोल दो। होता क्या है कि उस लड़की ने, ये जो लड़की हनुमान जी की भगत है, अंकिता नाम है इसका, अंकिता ने मना कर दिया पायल से कि नहीं थैंक यू सो मच, मैं लड्डू वगैरह मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। तो इसने कहा ये तो खाना पड़ेगा। उसने कहा ये क्या ज़बरदस्ती है, खाना ही पड़ेगा। कह रही इतने मन से मेरी फैमिली ने बनाया। तो अच्छा, आपका मिठाई का दुकान है, स्वीट्स शॉप है क्या? उसने कहा नहीं, हम घर पर ही बनाते हैं और ये ख़ास तौर से मैं यहाँ पे अपनी सभी नई दोस्तों के लिए लाई हूँ। भाई सीनियर और जूनियर से क्या दोस्ती तेरी? पहली बात, सभी से क्या दोस्ती है तेरी? तेरी अभी तो यहाँ जान पहचान कमरे पे ही नहीं हुई। अंकिता ने कहा कि नहीं, मैं, आप कुछ भी कहो, मैं नहीं खाती। तो ये मेरी 2 फ्रेंड हैं, इनसे पूछ लो, मैंने कभी यहाँ पर खाया नहीं हो, मुझे पसंद नहीं है। कह रही कभी तुमने मिठाई खाई ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? कह रही खाती हूँ, जब मंगलवार को प्रसाद चढ़ाती हूँ बाबा पर तो वो प्रसाद खाती हूँ। तो उसने हंसकर कहा कि अच्छा, नौटंकी आती है तुम्हें। कह रही एक्सक्यूज़ मी, क्या बोला तुमने? नहीं नहीं कुछ नहीं, नहीं तुमने क्या बोला था अभी? कह रही अब दोबारा बुलवाओगे फिर तुम्हें बुरा लग जाएगा। कह रही तुमने बोला क्या है ये बोलो। 2 जो लड़कियां बाकी थीं वो लड्डू उठा चुकी थीं लेकिन उन्होंने भी खाया नहीं था। कह रही अच्छा ठीक है, तुम्हें बुरा लग गया तो उसके लिए सॉरी, तुम दोनों तो लड्डू खा लो। इन दोनों ने खाया, उसके बाद ये दोनों उसकी सेवादार बन गईं। लड्डू खाने के तुरंत बाद पूरे हॉस्टल में बांटने गई हैं ये दोनों। इतनी घनी मित्र बन गई तुम दोनों एकदम से। और इनमें से एक लड़की तो ऐसी थी, उस पर इतना गुस्सा सवार रहता था कि वो किसी से बात करे तो 2 मिनट में झगड़ा हो जाए, इस तरह की लड़की थी। और वो ठीक है आप पायल यहाँ पर आराम करो, हम पूरे हॉस्टल में से बांट कर आते हैं। इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर तो बांट दिया था, अधिकतर सबको मिल चुके थे लड्डू, कुछ लोगों ने बाइट भी ले लिया था, खा लिया, ठीक है। लेकिन जब ये सेकंड फ्लोर पर आई तो वार्डन ने देख लिया कि एक मिनट, ये किस चीज़ की मिठाई बट रही है और मुझसे परमिशन लिया था, क्या है ये? तो उसने कहा वो जो रूम में नई आई है ना पायल जी, उन्होंने, पायल जी जानती है पहले से तू?
उसने कहा नहीं मैम, लेकिन पायल जी ने कहा है ये सभी को बांट दो, तो हम बांट रहे हैं। जो वार्डन है उन्होंने कहा कि इस लड़की से अभी मैं मिली नहीं हूँ, ये कमरे तक कैसे चली गई। तो बताया कि वो जो वार्डन के साथ रहती हैं कि वो ही आई थी इनको यहाँ पर छोड़ने। तो मैं कहाँ थी उस वक्त? मैडम पता नहीं, फ़िलहाल आप लड्डू लीजिए। मैडम ने कहा ये दोनों बक्से जो डिब्बे हैं ये मुझे दे दो, बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूट हम करा देंगे। और कहाँ है ये पायल? पायल जी अभी कमरे में है। और तुम बार बार पायल जी क्यों बोल रही हो? तुम तो इस हॉस्टल की सबसे ज़्यादा गुस्सैल लड़की हो, और ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुम्हारे घर से कोई बहुत बड़ा विद्वान तुम्हारी बड़ी बहना आई हुई है। इतना रिस्पेक्ट, कमाल की बात है। अंकिता कहाँ है? वो कमरे में ही है। अंकिता उस वक्त अपने बेड पर लेटी हुई थी, और उसे ऐसा कभी किसी ने देखा नहीं होते हुए वो कांप रही थी, मतलब इस तरह से कांपे जा रही है। और ये जो मैडम है पायल जी, ये दूसरी टेबल पर, साथ में जो टेबल थी उस पर कॉर्नर में बैठी हैं, एप्पल खा रही हैं और उसे देख रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। मैडम एकदम आती हैं तो वो एप्पल को साइड में रखती है। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं मॉर्निंग, ये आप क्या नाम है? पायल। कब आई हो आप? मैम अभी आई हूँ, आधा घंटा हुआ है। ये इसे क्या हो रहा है? पता नहीं, मैं ऐसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लग रहा था। डिस्टर्ब? अरे एक काम करो, पानी की बोतल लेकर आओ फटाफट से। उसे उठाया बिठाया तो उसकी आंखें सुर्ख लाल सी हो रही थी। बेटा तू ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नहीं होगा? क्या बोल रही है तू? उसे पानी वानी पिलाया। यहाँ मतलब इसके पास हमेशा बाबा के चरणों का सिंदूर एक स्टील की छोटी सी डिबिया में रहता है, और ये वार्डन को भी पता था। और बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, भक्ति भाव में हमेशा रहती थी ये लड़की। उन्होंने एकदम वो टीका लिया, उसके माथे पे लगाया। ये जो पायल हंसने लगी, कह रही नौटंकी हर कोई करता है यहाँ पर हॉस्टल में। मैडम ने कहा कि हाँ नौटंकी मुझे अभी समझ आ रही है कौन क्या कर रहा है। अभी मैडम इससे बात कर रही थी, तकरीबन 13-14 लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लग गई। इनमें से कुछ वो लड़कियां हैं जिन्होंने वो लड्डू खाया था। सबके कमरे में लड्डू टूटे हुए दिख रहे थे, चूरा हुआ पड़ा था, यानी उस कमरे में लड्डू तो पहुंचे थे। इस लड़की को मतलब बाद में वार्डन ने यहाँ से हटाया था, लेकिन ये जो जिस विद्या के साथ आई थी, जो इसे करना था, वो इसका पूरा ही नहीं हुआ यहाँ। और ये सिर्फ और सिर्फ गलती थी इसकी जो हनुमान भगत थी। इस लड़की ने उन सभी की भला अपने ऊपर ले ली थी। ऐसा कोई भगत जी हैं वो बोलते हैं। क्योंकि जब इसे पानी वानी पिलाया था, इसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी, और इसके टीका लगाया अंकिता के, तो ये हल्की फुल्की सी नॉर्मल हुई थी, लेकिन बेड पर ही लेटी हुई थी। तो बाकी लड़कियां जो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उन्हें देखने जब मैडम गई, इनके साथ इनके जो सपोर्टर्स रहते हैं वो आ गए थे। एक जो दूसरी वार्डन है वो भी आ गई थी। तो हर किसी कमरे में लड़कियां जो हैं, कोई बेड पर बैठी है, चीख रही है, चिल्ला रही है, कोई ज़मीन पर लेटी है, और इस तरह से मतलब सबकी स्थिति जितनी भी थी इस वाले फ्लोर पर ऊपर, लड़कियां जिन जिन के बारे में मैं बता रहा हूँ उन सभी के साथ समस्या थी। और ये 100% इनको कंफर्म हो गया था कि ये तीसरी शक्ति वाला हिसाब किताब है, प्रेत रिलेटेड बात है। ऐसे में 13-14 लड़कियों को लेकर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जिस मंदिर में ये लड़की जाती थी ना, अंकिता, वहाँ से एक भगत जी को बुलवाया गया, और उन्हें आने में तकरीबन 30-35 मिनट लगे। आते के साथ ही उन्होंने फ्लोर पर बता दिया कि कुछ ना कुछ छोड़ा हुआ है। सारी चीज़ें वो झाड़ू से सिमटवाईं, एक कागज़ पे रखवाई गई, और फिर भगत जी ने अपने पास रखी। सबसे पहले उन्होंने बाकी जो लड़कियां हैं उन सभी को देखा था, अंकिता को देखा। उसके सामने हाथ जोड़कर कहते हैं कि धन्य हो देवी है। तो मैडम ने पूछा कि क्या कह रहे हो आप? कह रहे इस लड़की ने कोई भला थी जिसको अपने ऊपर स्थान दे दिया है। अब आपको मैं बाकी चीज़ें बताऊंगा तो अजीब लगेगा। बेटा आप कौन हो? वो इसे घूर घूर कर देख रही थी भगत को। मैं जो भी हूँ, तेरा यहाँ कोई काम तो था नहीं। उन्होंने कहा हाँ, मेरा काम तो बिल्कुल नहीं था। मैं सोच रहा था, जो मुझे लग रहा है कि वो कैसे आया है। बेटा लड्डू कुछ और भी बचे हों तो मेरे लिए भी। अब इसने चेहरा अपना खिड़की की तरफ कर लिया। मैडम ने पूछा कि क्या बात है, आप मुझे बताइए। आप एक काम करो, अब मेरे साथ नीचे आइए सब लोग। सबको नीचे बुलाया गया। ये नहीं आए पायल। इन्होंने जो पूजा पाठ बताई थी वो कराई गई। ठीक है, पंडित जी ने अपने मंदिर में भी और यहाँ पर भी 2 पूजा होती हैं वो कराई, और एक तरह से यहाँ मुक्ति कराई गई थी। इस पूरे फ्लोर पर मतलब वाइट वॉश कराया गया। ज़मीन पर घिसाई कराई गई। वो आपके घर में टाइल मार्बल लगता है तो घिसाई कराते हो ना, वो कराई गई। और उसका जो गारा बचता है वो भी इस ये जो पूरा क्या कहते हैं इसे हॉस्टल था उससे बाहर करवाया गया।
एक एक कोना दोबारा से नया करना पड़ा था। एक तरह से मैं जैसे समझा पा रहा हूँ आपको। और वो लड़की इन सभी के सामने से ऐसे चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, अपना बैग वगैरह लेकर। ये सारी प्रक्रिया में तकरीबन 2 दिन 3 दिन लग गए थे। 2 3 दिन तक इस लड़की से किसी ने बात ही नहीं करी। ये कॉलेज भी नहीं जाती थी, ये कमरे पे ही रहती थी। क्या करती पढ़ती रहती थी, किसी को कोई मतलब नहीं। और वार्डन जब भी आती थी ये कुछ करते करते एकदम रुक जाती थी। मतलब ज़मीन पर कुछ बना रखा है, मैडम आई एकदम से उसे ढक दिया, छुपा दिया। हाँ कोई काम था? नहीं बेटा आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मन नहीं है। चलो ठीक है, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है। उसके बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा था, लेकिन 3 दिन बाद जब उसने हॉस्टल छोड़ा तो वो कमरे पे एक चीज़ बना कर गई थी। तब ये वाली पूजा हॉस्टल में भी हुई, वरना तो हॉस्टल के बाहर वो जो पंडित जी अपने मंदिर में कर रहे थे तब भी हो जाता। इसको हर लड़की ने धन्यवाद करा। लेकिन एक चीज़ बताऊं, इनका एक वीडियो शूट भी करा था किसी ने कि इन 13 14 लड़कियों की हालत देखना कैसी हो रही है, क्या कर रही हैं। मतलब एक दूसरे से इन्हें अलग करके रखना पड़ रहा था, वरना नुकसान भी पहुंचा सकती थी। कुछ लोग तो इन्हें देखकर हंस रहे थे कि किस तरह की एक्टिविटी कर रही है, कोई सिर घुमा रही है, कोई नोच रही है, कोई अपने नाखून उतार दिए हैं। मतलब लोगों को बड़ी हंसी आ रही थी ये सब नौटंकी देखकर। हैं, सोचो आपके साथ हो रहा हो ये, कितना अच्छा लगेगा। फिर हंसोगे अपने आप को शीशे में देखकर कि मैं किस तरह की नौटंकी कर रहा हूँ? नहीं हंसोगे ना। एक बार समय निकालकर मेहंदीपुर बालाजी हुआ ना। और जो लोग कहते हैं कि जिस पर भूत प्रेत आत्मा का साया होता है वही मेहंदीपुर जाता है, तो ऐसा नहीं है। आप बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे हो तो चले जाओ, क्या दिक्कत है उसमें। बस वहाँ का प्रसाद मत खाना। और आप कहते हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो खा कर देख लेना, पलट कर देख लेना। सारी चीज़ें वो जो नहीं करनी है करके देख लेना, फिर मुझे बता देना कि मेहंदीपुर बालाजी से आप क्या साथ लाए। समझ गए? आज के आर्टिकल में इतना ही है। कैसा लगा बताना ज़रूर। और इनका जो वीडियो है ना, कुछ दिन के लिए नेट पर भी आया था, उसी की क्लिप को देखकर मैंने आर्टिकल ये ढूंढा और आपको बताया। इस हॉस्टल या इस एरिया का नाम नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी बिटिया भी इसी हॉस्टल में पढ़ रही हो। तो ध्यान रखिए ज़रा। और हर लड़के को, हर लड़की को मैं ये बोल रहा हूँ जो कि हॉस्टल में रह रहे हैं, बिना हनुमान चालीसा करे सोना मत। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।